क्लास 10th एक ऐसा स्टैंडर्ड है जब हमें लगता है कि यार इस ईयर तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। क्या करना है वो भी थोड़ा बड़ा क्लियर है कि मार्क्स तो अच्छे लाने हैं, 90% वगैरह लाना है, और इसके लिए मेहनत भी हम लोग एज मेंटली हम लोग प्रिपेयर थे क्लास 9 से कि यार इस साल तो कुछ करना है ही, क्योंकि अब इसके बाद नहीं करेंगे तो अलग ही लेवल का बात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था, सोचे थे क्लास 10th आएंगे, जम के पढ़ेंगे, मार्क्स उठा ले आएंगे। तो स्टार्टिंग तो जम के की हमने, बट यार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करना बहुत दिक्कत हो रहा है। स्कूल आवर्स हो गया, ट्यूशन आवर्स हो गया, होमवर्क्स हो गए, स्कूल होमवर्क्स, ट्यूशन होमवर्क्स, इसी में यार सारा दिन पार हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा मैं अगर सोचूं कि रात में भी अगर मैं पढ़ लूँ तो यार फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने जाओ तो लगता है मैथ्स करना चाहिए, मैथ्स करने जाओ तो लगता है इंग्लिश के पोएम करने चाहिए। कुछ चीज़ क्लियर क्यों नहीं है, इतना सारा बर्डन क्यों है? जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है, टीचर्स बोल रहे प्रीवियस ईयर करो। अरे प्रीवियस ईयर तो तब करेंगे जब एटलीस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। से आई थिंक आई एम डीमोटिवेटेड, आई नीड टू स्टेप बैक। So is this the same situation which you are going through? If it is so, then my friend, please be very much comfortable, because if I am able to identify the problem which you are suffering from, then definitely I have a solution which is waiting for you. So please sit comfortably and with me I definitely want कि यार आप मेरे साथ कनेक्ट करो और मैं जो भी चीज़ सोच रहा हूँ उसके साथ आप मॉडिफिकेशन के साथ इसके आंसर्स भी सोचते जाओ। बिकॉज आई एम अ टाइप ऑफ स्टूडेंट जो प्रॉब्लम जब आता है तो उसमें ज़्यादा रिसर्च करने, ज़्यादा मैं उसके बारे में सॉल्यूशन ज़्यादा सोचना पसंद करता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट द टाइम इन सॉल्यूशन जो कि मुझे अपने लक्ष्य की तरफ जल्दी पहुँचाएगा, ना कि प्रॉब्लम को और डीपर वे में सोचने से जो कि मुझे और लक्ष्य के दूर ले जाएगा। सो इफ़ आई टॉक अबाउट यार अभी का अगर आपका प्रॉब्लम यही है, देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वाई एम टेलिंग सो, बिकॉज अगर ये एक प्रॉब्लम रहता तो ये एक बहुत ही नया प्रॉब्लम होता और मैं इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। बट अगर यही प्रॉब्लम है तो ये काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मी। तो इसका कुछ ऐसा प्लानिंग क्या है? देखो यार, पहले मैं आपका कुछ जो मिथ्स है उसको पहले हटा देने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली आपने क्लास 10 का स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा किया, आपने बहुत मेहनत लगाया, आपने शुरू के 2-3 चैप्टर काफ़ी बढ़िया से पढ़ लिए। बट अभी के स्टेज में आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसी रफ्तार के साथ मैं आगे बढ़ूं जो मैंने स्टार्टिंग में पकड़ा था। बट द सिचुएशन राइट नाउ इज दैट चैप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। सो एक बात का यार आंसर दो, क्या चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे और जो चैप्टर का लेवल होगा वो क्या घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, अगर चैप्टर्स का लेवल बढ़ेगा तो क्या उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी? डेफिनेटली। क्या उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्या? यस, दैट्स द पॉइंट। आपने फर्स्ट जो भी चैप्टर्स है, फर्स्ट 3 या 4 चैप्टर्स, उसको आपने, मैं मान के चलता हूँ 2 या 3 दिन या जितने भी आपने टाइम लिया, काफ़ी ईजिली और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। बट द चैप्टर विच यू आर हैविंग नाउ दैट डिमांड्स मोर हार्ड वर्क, सो इवेंचुअली मोर टाइम। वो आपसे ज़्यादा टाइम डिमांड कर रहा है। आपको खुद भी समझ में आ रहा है इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं मान के चलता हूँ फॉर एग्जांपल 10 डेज, एंड यू आर ट्राइंग यार कैसे भी करके 5 to 6 डेज में कंप्लीट हो जाए। अब जब वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप दूसरे सब्जेक्ट से मूव ऑन कर रहे हो, दूसरा सब्जेक्ट में भी वही हाल कर रहे हो, और फिर इसके बारे में सोच रहे हो कि ये कंप्लीट नहीं और ये भी कंप्लीट नहीं, एंड यू आर इन अ कंप्लीट मैश कि यार ये हो क्या रहा है। मैंने तो सोचा था काफ़ी अच्छे से स्टार्ट करूँगा, काफ़ी सिंप्लीफाई वे में सब चीज़ चलेगा, बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही हैं। मैंने टाइम टेबल बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर 4 to 5 आवर्स कर रहा हूँ, फिर भी क्या कमी हो जा रही? तो कमी यही है दोस्त। देर आर 2 थिंग्स इन द वर्ल्ड विच इज़ रियलिटी एंड परसेप्शन। रियलिटी वो है जो एक्चुअल है, परसेप्शन वो जो आप सोच रहे हो, और वो हो सकता है सही ना हो और सही भी हो सकता है। सो आई थिंक इफ यू आर इन ए सिचुएशन ऑफ परसेप्शन, ठीक है, जहां आप सोच रहे हो कि ऐसा हो लेकिन हो नहीं रहा, कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार अभी मैं अगर फिजिक्स का इस चैप्टर कर रहा हूं तो इसमें 2 दिन और लगेगा, लेकिन आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपको कल कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना है, और आपको ये भी पता है कल अगर मैं पढ़ूंगा तो ये मैं भूल जाऊंगा। तो यार किस बात की देरी है? कौन सा रूल रेगुलेशन आप फॉलो कर रहे हो?
अगर आपको लग रहा है, दिल से एक बात आ रही है कि नहीं मुझे और 2 दिन इस सब्जेक्ट्स में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में टाइम देना चाहिए, डेफिनेटली दो और उसे अच्छे से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो अदर सब्जेक्ट्स है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। आई एम नॉट इग्नोरिंग द फैक्ट दैट टाइम टेबल इज नेसेसरी टू कंप्लीट एवरीथिंग, बट यार ये एक क्लास 10th है, ये आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस देने वाला है, काफ़ी सारे सीख देने वाले कि नॉट एवरीथिंग इज परमानेंट। हर चीज़ परमानेंट नहीं है। आपने टाइम टेबल बनाया वो परमानेंट नहीं है। हर चीज़ का एक टेम्पररी वे चलेगा। आप जितने घंटे रेगुलर डेज में पढ़ाई कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आप एग्जाम टाइम करते हो। सो यहाँ पर क्या हर जगह आपको वैरी होते हुए मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अप वेरी मच टेंशन, प्लीज ट्राई टू क्लियर इट आउट। आपको खुद से समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अब बात है कि यार मुझे 90% जैसे कि लाना है, तो यार क्यों मैं बिखर रहा हूँ। सो इसमें बिखरना है कोई बात नहीं। मैंने जितने सारी बातें अभी आपको बताई वो सारे चीज़ बहुत ही ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि आपके 90% नहीं आएंगे क्योंकि आपके ये कंप्लीट नहीं हो रहे। डेफिनेटली नहीं सोचें, क्योंकि ऐसा स्टेज सबके साथ आता है जब आपको लगता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है और आपके साथ ये नहीं होगा। आप सोच रहे सब चीज़ सॉर्टेड आउट चलोगा, यही सोचना ही गलत है। आप ये सोच के चलो कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है एंड एट दैट सिचुएशन आप उसमें कैसे टैकल अप करोगे और उन चीज़ों को कैसे हटाओगे। आप सोच रहे हो कि इतनी सारी बातें तो मैंने कह दी, लेकिन यहाँ का कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि यार जो सॉल्यूशन है वो खुद आप हो। ना मैं इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ ना कोई और। यू नीड टू थिंक अप। आप खुद से सेल्फ अपने आप को सोचिए कि यार क्या क्या करना चाहिए। क्या इस चैप्टर के लिए और 2 दिन देना चाहिए तो दे देना चाहिए। क्या ऐसा करने से अच्छे से होगा? सो प्लीज आस्क, ट्राई आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ और यार आंसर्स अपने अंदर से आएंगे। और वो आंसर्स जब आप फॉलो करके एक्चुअली में जब कुछ चीज़ अचीव करोगे, देन दैट इज कॉल्ड समथिंग एक्सपीरियंस। सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, इसीलिए मैं अपना कुछ ओपिनियन कम ही देने हमेशा कोशिश करता हूँ, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट करने का तरीका नहीं, मुझे रात में नहीं पढ़ना है, नहीं मुझे दिन में नहीं पढ़ना है, इसीलिए यार मैं अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ। जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करे, बट इवेंचुअली आपका जो टारगेट है आप उसके ऊपर फोकस्ड रहिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि यार आप कभी नहीं कर पाओगे। नो, दिस इज रॉन्ग। आप फोकस पे टिकट रहिए, ठीक है, मतलब एकदम फोकस ही रहिए, उसको ऊपर से मत हटिए। ओके, सो दीज आर माई फ्यू ऑफ द पॉइंट जो मैं चाहता हूं कि आप मेंटली रेडी रहिए 90% लाने के लिए। 90% लाने का मतलब ये है कि यू आर गैदर्ड, यू आर मीन्स ओवर्ड विथ एवरीथिंग 90% ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 10। आपके पास पूरा 90% जितना भी पूरा बुक है उसका सारा कंटेंट आपके पास चले गया। सो एट द एंड आप वो काम कीजिए, टाइम आराम से मैनेज कीजिए। डोंट हरी अप कि मैं 6 मंथ्स में कंप्लीट कर दूंगा। यू हैव बीन गिवन 1 ईयर टाइम, टेक द टाइम एंड यूज द टाइम वाइजली। आप पूरा ईयर आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना पहले करने से ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट आराम से करके लास्ट एंड में भी अगर वो अच्छे से कंप्लीट कर रहा है तो भी उतने ही मार्क्स आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। सो आई थिंक मैंने आपको थोड़ा सा कुछ मेंटली रूप से आज कुछ मेरा मोटिव था कि आपको थोड़ा सा रेडी करना, और आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट। सो विद दिस नोट I am leaving for this video and I hope your day goes well and you start planning in a better way. So please be clear. All the very best.